टाइम से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के जितने भी स्पीकर थे, मोतीलाल सर, दीपक सर, जुबेदुल सर और हमारे मुसलमान सर और भी बहुत ऐसे हमारे लोग, हाजिर सर, यहाँ पे बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे ऐसे और स्पेशल दुआ की कंट्री मैनेजर प्रसाद सर और बाकी हमारे प्यारे स्टाफ, प्लीज सबके लिए जोर रखा। अभी इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने किया, मतलब आप लोगों ने देखा जैसे सो क्या फील कर रहे हैं आप लोग अंदर से, आप लोग क्या फील कर रहे हैं? अभी बाहर जाके क्या हमको सलाह देना चाहिए, कोई आदमी रिएक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो देना चाहिए सलाह नहीं देना चाहिए। जैसे सुने हो आप तो सलाह बाहर का आदमी देगा, आप सुने हो तो आपको करना पड़ेगा ना। ओके, सो मैं आज के बहुत साल के पहले जब मैं कतर में आया था, मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी बताता हूँ। तो उस समय कहा जाता है कि अगर रिएक्शन में सफल होना है तो रिएक्शन में होना पड़ता है, यानी कि रिएक्शन ही सिर्फ दिमाग में आता है, कभी भी रिएक्शन ही सिर्फ दिमाग में आता है और कुछ भी दिमाग में नहीं आता। तो अभी मोतीलाल सर ने या दीपक सर ने पता नहीं कौन किसने बोला कि मेरा भाई आया था नेपाल से मुझे लेने के लिए कि तुम नेपाल चलो। मैं कतर में 7 साल डायरेक्ट था, क्योंकि पहले 3 साल था तो कुछ नहीं कमा पाया, वैसे ही कंडीशन था। लेकिन 3 साल के बाद में जब उसको रिएक्शन मिला तभी मैं समझा कि रिएक्शन से हमारा जीवन बदल सकता है, और मैं जब तक अपना जीवन नहीं बदलूंगा तब तक मैं वापस नेपाल जाने वाला नहीं हूँ। सो 7 साल में एक बैठा, तो 7 साल नहीं हुआ था, 3-4 साल आई थिंक हुआ था, तो भाई मेरा आया था, तो मैं लेने के लिए एयरपोर्ट में जा रहा था और मेरे अंकल कतर में थे, उनको मैं रिएक्शन के बारे में बहुत बार बताया था, 2-3 बार उनको रिएक्शन के बारे में बताया था। तो उन्होंने मुझको बोला कि तुम रिएक्शन के बारे में क्यों बात करता है, तुम रिएक्शन क्यों करता है, तुम वीसा उसा निकालो। उस समय वीसा निकलता था, 2008 में मैं आया था, तो 12 के समय पे वीसा निकलता था, जैसे है ना लोग वीसा निकालते थे, लोगों को बेचते थे, पैसा कमाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम वीसा उसा का कारोबार करो, ये रिएक्शन तुम क्यों करता है, और तुम मेरे सामने तुम रिएक्शन के बारे में थोड़ा बात मत कर। तो मैं अंकल है ना, तो कुछ ना कुछ तो मैं रिस्पेक्ट करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन वो माइंड में सिर्फ रिएक्शन ही था। तो कुछ दिन के बाद में 2-3 महीना बाद हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के सामने अंकल का रूम था, उनका वीसा मैं निकाल दिया था, वो कतर में थे, तो उनको लेके हम लोग गए थे। रात में 1 बजे समथिंग फ्लाइट था भाई को लेने के लिए। फिर मैं रास्ते में अंकल को बोला, अंकल रिएक्शन करो ना और उसको इतना गुस्सा आ गया पूछो मत, ठीक है, मेरे वीडियो में तो आप लोगों ने सुना होगा, उनको इतना गुस्सा आया पूछे मत। उन्होंने बोला आज के बाद अगर तुम रिएक्शन के बारे में मुझको बोला ना तो तेरा मैं सर फोड़ दूंगा ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा टाइम गया, फिर मैं वही बोलता हूँ रिएक्शन अच्छा है। फिर वही वो बोलते हैं, मैं बोला देखो अंकल, आज के 10 साल के बाद आज जो भी है, क्योंकि एज कम था, सही है ना, पैसा नहीं था, तो जिस आदमी का एज कम होता, अभी देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे, ऐसे तो नहीं दिखते अभी, उतना तो कम एज के नहीं दिखते हैं, लेकिन पहले ऐसा था, और एज कम था, पैसा नहीं था, तो फेस देखने लायक नहीं होता था, थोड़ी देखने लायक नहीं होता था, ऐसा था कंडीशन पहले। तो उनको मैं बोला देखो अंकल, आज के 10 साल के बाद, क्योंकि मैं बार उनको रिएक्शन के बारे में बोलता हूँ और बार वो हमको चुप ऐसे बोलते हैं, बात मत कर रिएक्शन के बारे में, तो हमको थोड़ा गुस्सा आया, और मैं उनको बोला अंकल देखना, 10 साल के बाद मैं अशोक कुमार की नेपाल में 4 पहिया गाड़ी लेके नहीं घूमेगा तो मेरा नाम अशोक कुमार गिरी। आप बताइए, 10 साल नहीं लगा, समथिंग 4 साल या 5 साल ही ऐसे हुआ था, और मैं नेपाल में गाड़ी लिया था। मैं एक स्टोरी आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि अभी बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं, तो मैं थोड़ा स्टोरी बता दूं, क्योंकि बात करने के लिए बहुत सारा चीज रहेगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। और मैं सोच के बारे में आप लोगों को बात करता हूँ। तब जब पहले कतर में हम लोगों ने एक गाड़ी लिया, होंडा सिटी गाड़ी था, कतर में मैंने लिया था, न्यू गाड़ी था, मेरे भाई के लिए लिया था, सब लोगों को पता होगा।
एक होंडा सिटी गाड़ी था कतर में मैं लिया था। आप सोचो एक लेबर है ना कैसे कैसे काम करके आगे बढ़ रहा है। फिर हमारे माय डियर फ्रेंड्स दोस्त लोग हैं, वो लोग हमको थोड़ा चढ़ाने लगे सर, और मैं भी 2 महीना 3 महीना जब गाड़ी में घूमा तो मतलब गाड़ी चाहिए ऐसा होने लगा थोड़ा थोड़ा। और लोग भी पीछे से क्या बोलने लगे, सर गाड़ी लो मजा नहीं आता, सर गाड़ी लो मजा नहीं आता, नेपाल में गाड़ी लो, सर यहाँ पे तो हो गया आप नेपाल में भी गाड़ी लो, ऐसे बोल दिए वो लोग। अभी वो लोग एक बार 2 बार बोल के चुप हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में 24 आवर्स घूमता है कि नेपाल में गाड़ी लो, नेपाल में गाड़ी लो, नेपाल में गाड़ी लो, मेरे दिमाग में 24 आवर्स घूमता है। हमने सोचने लगा कि नेपाल में कैसे गाड़ी में, तो मैं सोचा नेपाल में तो गाड़ी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा घर जो है बॉर्डर से सिर्फ 7 किलोमीटर ही अंदर है, और हमारे एरिया में इंडिया का गाड़ी हम चला सकते हैं कस्टम देके, क्योंकि एकदम पहाड़ में तो नहीं चला सकते क्योंकि वो कस्टम बनाना पड़ता है, एक बार में कस्टम नहीं होता, 2-4 दिन के लिए सिर्फ होता है। तो मैं प्लानिंग किया कि इंडियन गाड़ी लूंगा, और एक वीजा मैं पहले प्रेजेंटेशन देता था तो मैं उसमें फोटो लगाता था वीजा का, डबल टॉयलेट, नीचे रेड कलर होता था, ऊपर ब्लैक होता था। तो गया पैसा सा मतलब जो है उसको जो एडवांस देना था, बुकिंग की मैं सब किया, और इंडिया का गाड़ी हम नेपाल से तो हम नहीं ले सकते, जैसे ना तो कोई रिलेटिव के नाम पे लेना होता है। तो हमारे जो भाई हैं उनके ससुर जी के नाम पे प्लान हुआ गाड़ी लेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे सब कुछ कंफर्म कर दिया, यहाँ पे डेट डाल दिया, प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिएक्शन के लोगों को तो कुछ रोका नहीं जाता ना। हेलो मेरे चलो, अभी कुछ दिन के बाद में अगर प्लेन लाना है तो 1 साल बाद लाएंगे, 1 साल पहले बोलेंगे प्लेन आता है, जैसे ना, और 1 साल बोलते हैं इसीलिए ऊपर वाला बोलता था राजदूत, है ना, सही है ना, तो बोलना भी चाहिए। तो कंफर्म हो गया। अभी पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने कहाँ इंक्वायरी किया, तो लोगों ने बोला कि अभी इंडिया गवर्नमेंट ज्यादातर लोगों को जो राशन देता है ना, राशन देता है, सिलेंडर देता है, ये सब चीज देता है, तो अगर तुम गाड़ी लोगे तो तुम धनी में आ जाओगे, ये सब गवर्नमेंट पानी का देगा, तुमको कुछ नहीं देगा। अभी उन्होंने उसको खोल दिया, सोचिए ऐसा ऐसा बात है। अभी अगर हम लोगों ने ले लिया तो हमको जो कुछ मिलता है वो नहीं मिलेगा। एक चीज तो हमको सुन के हंसी आया कि इनको धनी बनने में भी तकलीफ है, कम से कम नाम तो धनी में आ जाएगा। तो एक चीज हंसी आया, लेकिन हम उनको तकलीफ में नहीं डाल सकते, जैसे नो फिर मैं उनको बोला नो प्रॉब्लम, आप कैंसिल कर दो। अब कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, और कोई चांस तो है नहीं, और प्लस हम लीडर हैं, जैसे नो हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं होता तो हम लड़ नहीं जाते, क्योंकि वो लड़के भी कुछ होगा नहीं, है ना, सिर्फ बदनामी होता है, परेशानी होता है। तो हम लोग रिएक्शन जितना जिससे काम करके ये क्वालिटी तो हमारे अंदर है, सबके अंदर वो क्वालिटी है। और अब क्या करना करके दिमाग लगाने लगा, ठीक है, सोचने लगा, क्योंकि सोचा था पहले कुछ लोगों ने पिन मार दिया, है ना, उसके बाद में धीरे धीरे प्लानिंग करना शुरू किया, फिर प्लानिंग किया इंडिया का कैंसिल हो गया। बताओ, जिस दिन मैं गाड़ी लाना था उसके 1 दिन के पहले इंडिया का गाड़ी कैंसिल हुआ, तो भी मैं 52 लाख का गाड़ी नेपाल का लेके आया नेपाल। आप लोग बात नहीं समझे? ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप